बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। क्वेश्चन नंबर 29 एक्सरसाइज 1.3। ठीक है, अब इसमें हमें बोला हुआ है कि आपने जो है टोटोलॉजी प्रूफ करनी है, यानी कि ये पूरी की पूरी टर्म जो है वो इक्वल टू ट्रू होनी चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे आपके पास क्या है कि पी एरो क्यू एंड क्यू एरो पी एरो आर। ठीक है, हम इसको सॉल्व करते हैं। अच्छा, अब आप जो है ना इसको ट्रुथ टेबल की मदद से भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन बुक के अंदर हमें जो है एज अ एग्जांपल जो सॉल्यूशन कराया वो लॉजिकल इक्विवेलेंसेस को यूज करके कराया हुआ है, तो मैं भी लॉजिकल जो इक्विवेलेंसेस थी उसको यूज करके इसको प्रूव करूंगा। ठीक है, अच्छा, हमारे पास ये क्वेश्चन आ गया कुछ। अब हमें पता है कि भाई पी एरो क्यू जो है ना वो किसके बराबर होता है। हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी कंडीशनल स्टेटमेंट की, उसके हमें पता था कि भाई पी एरो क्यू जो है वो इक्विवेलेंट होता है नेगेशन क्यू और नेगेशन पी और क्यू के। ठीक हो गई बात सही। अब देखें तो यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा, नेगेशन P और Q हो जाएगा। यहाँ पे आपके पास Q पहले है तो यहाँ पे हो जाएगा नेगेशन Q और R हो जाएगा, और यहाँ पे आपके पास हो जाएगा नेगेशन P और R हो जाएगा। ठीक है, तो सारी की सारी वैल्यूज मैंने पुट करा दी यहाँ पे, कुछ इस तरह की कंडीशन। ठीक है, अब ये देखें, अब ये पूरी की पूरी जो है ना भाई एक टर्म बन रही है, एक टर्म हो गई ना भाई ये पूरी, क्योंकि उसके बाद एरो लगा, ऐसे एज्यूम कर लेते हैं कि भाई ये पूरी की पूरी जो है वो क्या है, एक टर्म है, और उसके बाद ये दूसरी टर्म है। सही, तो यानी कि इस पूरी टर्म को मैं P बोल सकता हूँ और इस पूरी की पूरी टर्म को मैं Q बोल सकता हूँ, और यहाँ पे आपके पास एरो लगा हुआ है, तो मैं दोबारा से ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकता हूँ। जी हाँ भाई कर सकता हूँ। तो ये देखिए मैंने क्या करा, नेगेशन यानी कि इस पूरी की पूरी टर्म के साथ ये जो पूरी टर्म थी, ये टर्म आ गई ना, ये देखिए इसको मैं बना दूं ताकि समझ में आ जाए। इसके साथ मैंने नेगेशन लगा दिया और लगा के ये जो क्यू लिखते थे हम सिंपल, तो ये मैंने क्यू सिंपल लिख दिया। ठीक है, होप बात समझ में आ रही होगी। फिर भी कोई क्वेश्चन हो इससे रिलेटेड तो आप कमेंट सेशन में मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, अब ये नेगेशन लगा है ना, नेगेशन अंदर मल्टीप्लाई होगा, इसका मतलब कि हम क्या यूज करेंगे, डिमॉर्गन्स लॉ यूज करेंगे। देखिए नेगेशन, जब नेगेशन पी से होगा तो सिंपल पी आ जाएगा, उसके बाद नेगेशन और के ऑपरेटर से होगा तो ये एंड के ऑपरेटर में चेंज हो जाएगा, नेगेशन क्यू से होगा तो ये आपके पास नेगेशन क्यू हो जाएगा। बाकी सब कुछ भी उसी तरीके से जैसा देखिए, फिर नेगेशन आया यहाँ पे तो ये एंड का ऑपरेटर और का ऑपरेटर बन गया, नेगेशन आया इस क्यू के पास आया तो ये नेगेशन था और ये नेगेशन, डबल नेगेशन कैंसिल हो गया तो क्यू हो गया यहाँ पे, ये नेगेशन और के पास आया ये एंड बन गया, आर के पास आया आर नेगेशन बन गया, यहाँ पर आया आपके पास तो यहाँ पे मैंने एक मिस्टेक करी है, यहाँ पे आपके पास एंड आएगा। ठीक, तो यहाँ पे एंड आ गया, उसके बाद ये आपके पास जो है, अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, इसके अंदर आपके पास क्या सीन हुआ मैं भूल गया, ये नेगेशन जो था ना, नेगेशन आपके पास सिर्फ यहीं तक ही अप्लाई हुआ हुआ भाई, ये तो ब्रैकेट की बात और अलग से ना, सॉरी ये बात आप देख लीजिएगा। सही, गलती हो जाती है भाई इंसान से, मुझसे भी हो गई। अच्छा, अब हम यहाँ तक पहुंच गए। ठीक है भाई, अब हमने क्या करना है भाई, इसको टोटोलॉजी प्रूव करके दिखाना है, तो हम भाई कैसे प्रूव करके दिखाएं इसको टोटोलॉजी। तो इसके लिए जो है मैंने एक छोटी सी वीडियो बनाई हुई जिसके अंदर हम जो है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का यूज करेंगे और हम इसको इसके बराबर लेकर आ जाएंगे। सही, तो अब आप देखें आगे उस वीडियो के अंदर, इसी लेक्चर के अंदर आगे मैंने शॉर्ट वीडियो डाली हुई, देखें फिर आपको समझ में आ जाएगी बात। चलिए, अब हम जो है इसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाएंगे जिसको हम मल्टीप्लिकेशन भी बोल सकते हैं। सही, जिससे ये सभी हम इन दोनों के ऊपर पहले अप्लाई करेंगे कि आपके पास यहाँ पे जो है पी है और ये और ये क्यू, उसके बाद फिर एंड का ऑपरेटर आ जाएगा कुछ इस तरीके से कि आपके पास होगा पी और क्यू आ गया, फिर आपने ब्रैकेट क्लोज कर देनी है, उसके बाद आपके पास यहाँ पे क्या था, एंड का ऑपरेटर लग गया, फिर पी और नेगेशन आर, ब्रैकेट में आ गया पी और नेगेशन आर आ गया। ठीक है, अब आप बारी आ गई क्यू की, नेगेशन क्यू की ना, यहाँ पे लगेगा एंड का ऑपरेटर। सही है, क्योंकि हम यहाँ पे एंड का ऑपरेटर यूज़ कर रहे हैं ना, ये वाला ये, इसको इस्तेमाल करते हुए फिर आपके पास आ जाएगा नेगेशन क्यू आ गया यहाँ पे आपके पास। ठीक है, उसके बाद ये और था और क्यू आ गया आपके पास। देन उसके बाद हमारे पास क्या आ गया, नेगेशन क्यू, एंड लगेगा यहाँ पे, देखिए एंड लगा, नेगेशन क्यू और नेगेशन आर आ गया आपके पास। ठीक है, ये हमने इन दोनों के ऊपर काम कर लिया। ठीक है, उसके बाद फिर आपके पास और लगा के ये पूरी की पूरी टर्म बची हुई जो कि मैं नीचे लिख रहा हूँ यहाँ पे ना, कुछ इस तरीके से, ये जो बची हुई टर्म है ना मैं यहाँ लिख रहा हूँ अभी, इसके ऊपर अभी इसके बाद हमने काम करना है और लगा के नेगेशन पी और आर। सही, ये यहाँ से अभी आगे कंटिन्यू है यहाँ पे। सही, ठीक हो गई बात, यहाँ तक ही काम हो गया। ठीक है, अब ये देखिए हमारे पास जो है ना नेगेशन क्यू और क्यू, ये आपके पास किसके बराबर होता है,
ट्रू के बराबर होता है। सही, ये भी ट्रू के बराबर होगा तो हम इसको यहाँ से हटा देंगे क्योंकि एंड के साथ ट्रू लग रहा होता है ना, तो इसलिए ये टर्म जो होती है ट्रू के बराबर होती है, तो ये कैंसिल हो जाएगी। जैसे आपने पढ़ा होगा लॉ के अंदर ना कि आपका पी और नेगेशन पी इज इक्वल टू ट्रू, तो ये ट्रू होता है तो ये यहाँ से चला जाएगा, बाकी सब बच जाएंगे। दिखाता हूँ किस तरीके से। ठीक है, हमारे पास अभी क्यू था तो मैंने क्यू गायब कर दिया। यहाँ पे हमारे पास क्या बच गया, पी और क्यू एंड पी और नेगेशन आर एंड नेगेशन क्यू और नेगेशन आर। सही, ये पूरी की पूरी अब एक टर्म बन गई है। सही, उसके बाद और लगा के नेगेशन पी और आर आ गया यहाँ पे आपके पास। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, दोबारा से काम करेंगे भाई, इस पूरी की पूरी को यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई करेंगे, इसको इस्तेमाल करते हैं। सही, किस तरीके से दिखाता हूँ आपको। देखें भाई, आपके पास यहाँ पे क्या आ गया, पी और क्यू, यहाँ पे और लिखा हुआ है, और लगा के आ गया आपके पास नेगेशन का आर आ गया। ठीक हो गई बात। सही है। अच्छा, यहाँ पे मैंने गलती करी है, नेगेशन का आर नहीं, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, नेगेशन का पी लिखा हुआ है, तो यहाँ पे आ गया नेगेशन का पी। ठीक है बात। उसके बाद फिर क्या हो गया, पी और क्यू ना, यहाँ पे एंड का ऑपरेटर लगेगा, क्या आएगा, पी और क्यू। सही है, उसके बाद फिर और के बाद यहाँ पे आ जाएगा आर। ये आपने इस टर्म को इनसे मल्टीप्लाई करा दिया, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई करा दिया। उसके बाद फिर अब बारी आएगी इसकी ना, इसके लिए आपने क्या एंड लगाया, तो आपने लिख दिया पी और, पी और लिखने के बाद आपने क्या लिखा, नेगेशन आर और नेगेशन और का ऑपरेटर लगा के नेगेशन का पी आ गया यहाँ पे। ठीक हो गई बात। सही है, उसके बाद यहाँ से भी हो गई, ब्रैकेट क्लोज हो गई इसकी। उसके बाद फिर दोबारा से एंड का ऑपरेटर लगा, अब ये पी और नेगेशन आर किससे मल्टीप्लाई होगा, आर से, तो आपने यहाँ पे क्या करा, पी और नेगेशन आर, उसको फिर मल्टीप्लाई और का ऑपरेटर लगा के आर लिख दिया। अब इसकी भी बात खत्म हो गई। अब फिर दोबारा से एन का ऑपरेटर लगा, अब ये टर्म इससे होगी, यहाँ पे क्या होगी कार्रवाई, अब यहाँ पे आपके पास हो जाएगा नेगेशन क्यू और नेगेशन आर, फिर और लगा के आपके पास यहाँ पे आ जाएगा नेगेशन का पी आ जाएगा। ठीक हो गई कहानी यहाँ पे आपके पास। सही है। सही है, उसके बाद फिर क्या होगा आपके पास कि नेगेशन क्यू और नेगेशन आर इससे होगा, यहाँ पे और का लगा, यहाँ पे आएगा नेगेशन क्यू नेगेशन आर, उसके बाद और के बाद यहाँ पे आर आ जाएगा। ठीक है, वो बात यहाँ तक की समझ में आ गई होगी आपको। जो भैया हमारे पास कितनी टर्म्स हो गई, 1 2 3 4 5 और 6 टर्म्स हो गई हमारे पास। ठीक है, अब देखें, अब यहाँ पे सबके ऊपर काम होगा ऐसा ऐसा करके ना। ये आपके पास नेगेशन पी यानी कि और का ऑपरेटर लगा हुआ है ना, और ये पी क्यू और नेगेशन क्यू, तो मैं इसको कुछ इस तरीके से भी लिख सकता हूँ ना कि आपके पास जो है पहले आ जाए पी और नेगेशन पी, और उसके बाद आपके पास आ जाए क्यू, तो इससे इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये जो ये वाली टर्म है ना, इससे इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक, क्योंकि और का ऑपरेटर है। ठीक है, अब हमें पता है पी और नेगेशन पी, या मैंने बताया था ना ये ट्रू के बराबर होता है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ट्रू और क्यू आ जाएगा। सही है, और फिर ट्रू और क्यू आ जाएगा, तो ट्रू और क्यू किसके बराबर होता है, ट्रू के बराबर होता है। सही है, बात समझ में आई। तो इस पूरी की पूरी टर्म की जगह पे क्या आ गया आपके पास, ट्रू आ गया। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ट्रू आ गया। सही है, उसके बाद आपने लगाया एंड का ऑपरेटर, ये जो टर्म थी ये वैसी की वैसी रही, पी और क्यू और आर हो गया। ठीक होगी बात। अच्छा, अब यहाँ पे देखें, यहाँ पर भी सेम यही काम होगा, पी और नेगेशन पी ये ट्रू हो जाएगा, पी और नेगेशन पी ये ट्रू हो जाएगा, उसके बाद और लगा के लिखा हुआ है नेगेशन का आर लिखा हुआ है। सही है, अब नेगेशन का आर लिखा हुआ यहाँ साथ में ट्रू लिखा हुआ, ट्रू और नेगेशन का आर ये किसके बराबर आएगा आपके पास, ट्रू के ही बराबर आएगा। सही, तो इस टर्म की जगह पे भी क्या आ गया, एंड का ऑपरेटर लगा के ट्रू आ गया। सेम प्रोसेस यहाँ पे हुआ, नेगेशन आर और आर ये ट्रू हो गया, और यहाँ पे पी की वजह से ये भी ट्रू हो जाएगा, तो यहाँ पर भी क्या आ गया भाई, ट्रू आ गया आपके पास। सही है, और उसके बाद ये टर्म जो थी ये वैसे की वैसी रही, नेगेशन क्यू और नेगेशन आर और नेगेशन पी। ठीक हो गया काम। उसके बाद फिर यहाँ पे देखें, ये यहाँ पे एंड का ऑपरेटर लगेगा। सही, अब यहाँ देखिए नेगेशन आर और आर मौजूद है। सही, इसकी वजह से क्या काम हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। इसकी वजह से जब ट्रू होगा तो ये और ये भी ट्रू हो जाएगा। सही, बात समझ में आ रही है। सही, अब आपके पास देखें ये ट्रू एंड ये है और ये। अब देखें अगर इस टर्म को और मैं इस टर्म को देखूं, तो यहाँ पे पी मौजूद है, यहाँ पे उसका नेगेशन मौजूद है, यहाँ पे क्यू मौजूद है, यहाँ पे उसका नेगेशन मौजूद है, यहाँ पे आर मौजूद है, यहाँ पे उसका नेगेशन मौजूद है, तो इसी वजह से ये आपके पास सब कुछ क्या हो जाएगा, ट्रू 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 हो जाएगा, और ये आपके पास क्या आ गई, टोटोलॉजी आ गई। वो बात समझ में आ गई होगी। क्वेश्चन नंबर 30 हमारे पास है P और Q एंड नेगेशन P और R एरो Q और R इस टोटोलॉजी, इसको टोटोलॉजी प्रूव करके दिखाना है, सेम उसी तरीके से ही होगा। ठीक है, अब ये देखें यहाँ पर भी हमारे पास जो है
ये पूरी की पूरी हम इसको मान लेते हैं कि ये एक टर्म है और ये पूरी की पूरी सेकंड टर्म है, सही। हम इसके ऊपर ये वाला फॉर्मूला इम्प्लीकेट करवा सकते हैं, इसके ऊपर लगा सकते हैं कि पी एरो क्यू जो है इक्विवेलेंट है किसके, नेगेशन पी और क्यू के, सही है। तो इस पूरी की पूरी टर्म के साथ नेगेशन लग जाएगा और का ऑपरेटर लगा के ये आ जाएगा। तो कुछ इस तरीके से ये देखें, पूरी की पूरी टर्म के साथ क्या लगा हुआ है, नेगेशन, और लगा के यहाँ पे क्या आ गया, पी और आर आ गया, ठीक, सॉरी क्यू और आर आ गया, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद हम क्या करेंगे, वही काम जो प्रीवियस क्वेश्चन में करा है, जो मॉर्गन्स लॉ का इस्तेमाल करेंगे। ये नेगेशन जो है सबसे अंदर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा नेगेशन पी, ये एंड का ऑपरेटर में चेंज हो जाएगा, ये नेगेशन क्यू हो जाएगा, ये एंड का ऑपरेटर और का ऑपरेटर बन जाएगा, इसी तरीके से आगे काम। तो कुछ इस तरीके की टर्म आ गया हमारे पास, सही है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे भाई, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का इस्तेमाल करेंगे, और इस्तेमाल करने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगी, टर्म टोटोलॉजी आ जाएगी, ठीक है। तो मैं उसका सॉल्यूशन आपके साथ शेयर कर देता हूँ, तो उसमें आप देख लें, आपको समझ में आ जाएगी बात ना।